तो मैथमेटिक्स 1 आरजीपी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैक लगा हुआ है एंड मैथमेटिक्स 1 अगर बैक रह गया तो फिर थर्ड सेमेस्टर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 भी है, मैथमेटिक्स 1 भी है एंड जिन स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है उनके लिए तो बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री और ईडी भी है इसी में। तो ईडी तो फिर भी एंड में है, मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 दोनों साथ में आ गया है, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैथमेटिक्स 2 के तो वीडियोस आएंगे अभी आगे, और भी अच्छी अच्छी बहुत प्यारी वीडियोस आएंगी, लेकिन मैथमेटिक्स 1 की ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा जो कि हर साल रिपीट होते हैं, कन्फर्म है। ठीक है, एंड बहुत सारे टॉपिक्स नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली मैथमेटिक्स 2 भी है तो उतना नहीं पढ़ पाएंगे, मैथमेटिक्स 1 एंड 2 दोनों मैनेज करना टफ हो जाएगा, तो 2 पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए 1 के लिए बहुत ही कम टॉपिक्स बताऊंगा, एकदम कंसाइज। एंड ऑब्वियसली एज वी नो मैथमेटिक्स 2 में गैप बहुत ही कम मिला है, तो M1 में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, M2 में ध्यान देंगे। तो M1 में बहुत ही कंसाइज टॉपिक बताऊंगा, लेकिन 7 से 8 टॉपिक्स कोशिश करूंगा एंड उसी में सब कुछ कवर हो जाए, पासिंग गारंटी होगी उसकी। ठीक है, एंड मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन भी कर दूं, मैथमेटिक्स 1 में जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा उसको एक्सप्लेन भी कर दूं, न्यूमेरिकल समझा भी दूं, सब कोशिश करूंगा कर दूं। ठीक है, बट ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को स्क्रीन पे समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है एंड बोर्ड पे लेके जाना वो बहुत लेंदी सब्जेक्ट हो जा रहा है, बट स्टिल आई ट्राई, जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर दूंगा एंड इस वीडियो में जितना बताऊंगा उतना इनफ होगा, पासिंग कंफर्म होगा। ठीक है, अगेन बता दे रहा हूँ, जितना बताऊंगा उतना कर ही लेना, कंफर्म पास हो जाओगे, M1 का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वी ऑल नो, हमेशा मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, कैलकुलस। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है। ठीक है, जिसमें बेसिक डिफ्रेंशिएशन सीखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक डिफ्रेंशिएशन के ऊपर बहुत ही लॉन्ग वीडियो मेरी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, M2 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख लेना, एंड या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। ठीक है, सबसे ऊपर तो देख लेना जाके, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बेसिक डिफ्रेंशिएशन पूरा उसमें सीख जाओगे। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा रिपीट होता है। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे रोल्स थ्योरम हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, टेलर सीरीज़ हो गया, मैक्लॉरिन सीरीज़ हो गया, ये सब रिपीट मोड पे चलते हैं हमेशा, एंड इतने ही टॉपिक्स इनफ है कैलकुलस में। एंड इन सब को समझाने की बात करें अगर, तो डेफिनेटली बोर्ड पे अभी समझाना पड़ेगा मेरे को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि स्क्रीन पे समझा दूँ एंड कोशिश करता हूँ यहाँ पे समझा दूँ। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा फिर बोर्ड ट्राई करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या सीन है। डिफ्रेंशिएशन के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिफ्रेंशिएशन की वीडियोस अवेलेबल हैं। मैक्सिमम मिनिमम लास्ट में देखते हैं। रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो थ्योरम्स है ना, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, MVT, ये हर साल रिपीट कंफर्म होते हैं कि रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, 100% कंफर्म है, एंड ये बहुत ही बेसिक से होते हैं, 1 से 2 मिनट में आप सीख सकते हो इसको। ठीक है, तो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ। लेट मी चेक। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ सबसे पहले रोल्स थ्योरम के लिए। देखो ये है, हाँ देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है रोल्स थ्योरम का डेफिनेशन RGPV स्टाइल में। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम का, कोई भी क्वेश्चन हो रोल्स थ्योरम का, सबसे पहले ये लिखना है सबसे ऊपर, रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट इफ़ ए फंक्शन f(x) सेटिस्फाइज दीज 3 कंडीशंस। ये लिखना है कि अगर जो फंक्शन f(x) है वो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसको बोलेंगे रोल्स थ्योरम है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन लिखना है f(x) इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन A एंड B। जो A एंड B लिखा है ना यहाँ पे, डैट मीन्स वो इंटरवल्स होते हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक फंक्शन देगा, जैसे x², 2x + 3 कुछ भी हो सकता है, एंड 2 इंटरवल्स देंगे। जो इंटरवल होगा यहाँ पे A एंड B लिखा हुआ है। दूसरा कंडीशन होना चाहिए, फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल ऑन A एंड B। जो फंक्शन है वो दोनों इंटरवल्स के साथ डिफरेंशिएट होना चाहिए। तीसरा fa = fb, मतलब जो इंटरवल्स देंगे 1, 2 कुछ भी इंटरवल होगा, पहले इंटरवल को फंक्शन में रखेंगे फिर दूसरे इंटरवल को फंक्शन में रखेंगे, एंड दोनों इक्वल होना चाहिए एक दूसरे से, तो उसी को बोलते हैं तो ये अगर तीनों सेटिस्फाई होगा तो उसी को बोलेंगे रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट C, उसमें एक कर्व C एग्जिस्ट करता है अलग पॉइंट, इन A एंड B सच f'(c) = 0। मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद लास्ट में हम लोगों को f'(c) = 0 लेना पड़ता है, तो आंसर मिल जाता है। ठीक है, इतना याद रख लेना। उसके बाद चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेप्स टू सॉल्व रोल्स थ्योरम, कौन से स्टेप्स हैं? देखो fa = fb, मतलब fa = fb अगर होगा तो दूसरे स्टेप पे जाएंगे। दूसरा स्टेप, चेक इफ़ f(x) इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। चेक करना है कि f(x) कंटिन्यूअस एंड पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? 2 चीज़ चेक करनी है अपने को, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये दोनों है कि नहीं। अगर ये दोनों होगा तभी रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगा। तो जो भी फंक्शन दिया रहेगा वो
कंटिन्यूअस है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, ये मैं बता रहा हूँ। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है मतलब वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी समझा दे रहा हूँ। देखो मैं कितना बेसिक से समझा रहा हूँ, ये सब 5th क्लास की चीज़ें होती हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी वो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कंटिन्यूअस तब होगा जब वो फंक्शन पॉलिनोमियल होगा। एंड पॉलिनोमियल होता है जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, ये सब होता है पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे जो भी होता है ना, ये सब होता है पॉलिनोमियल। एंड जो ऐसे टाइप में होते हैं ना, जैसे 1/√x एंड ओनली x, तो ये सब होता है नॉन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इनको जो पॉलिनोमियल फंक्शंस है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे इस टाइप में जो होते हैं ये होते हैं पॉलिनोमियल। एंड इनको अपन कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं और ये एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद है डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कैसे होगा, डिफरेंशिएबल ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करेंगे उसको, अगर वो डिफरेंशिएट हो गया प्रॉपर डिफरेंशिएट हो जाएगा, कोई अलग वैल्यू नहीं देगा, मतलब रियल वैल्यू निकलेगा, कोई पाई में पॉइंट में वैल्यू नहीं निकलेगा, अच्छे से 1 2 कुछ भी वैल्यू निकल जाएगा, तो उसको बोलेंगे ये डिफरेंशिएबल भी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट फाइंड डेरिवेटिव्स। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसमें से कुछ भी समझ में अगर नहीं आ रहा हो, कहीं भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को फिर से स्टार्ट करना, रीस्टार्ट। मैंने बहुत ही बेसिक वे में समझाया है, इससे बेसिक में नहीं समझ में आता है जल्दी। बहुत ही बेसिक वे में समझाया है, एक बार 2 बार देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। फाइंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। फाइंड डेरिवेटिव्स मतलब f' निकालना है, मतलब जो फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है तो उसका f' निकल जाएगा। सॉल्व f' निकाल लेंगे तो f' की जगह पे c रख देंगे तो f' निकल जाएगा। f' इक्वल टू 0 लेना है अपने को और फिर निकल जाएगा जो आंसर होगा, c में a एंड b निकल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कौन सा है, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था, लेट मी चेक कहाँ है। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जो देखो वेरीफाई रोल्स थ्योरम, नीचे लिखा है फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरवल दिया है 0 और 2, 2 इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 और 2, और फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था, अगर तुमने लिखा होगा तो मैं अगेन बोलता हूँ, अगर तुमने नहीं लिखा है तो प्लीज़ अभी जाओ, बैक करो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो एंड देख लो मैंने क्या क्या स्टेप्स बताए हैं, उनको लिख लो कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, जो मैंने स्टेप्स बताए सब स्टेप्स को लिख लो कॉपी में, लिख के उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ वैसे वैसे सॉल्व करो, तब पूरा समझ में आएगा अच्छे से। M1 के साथ ऐसे मजाक में मत लो इसको, स्क्रीनशॉट एंड ऑल, इससे कुछ नहीं होने वाला। M1 के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर करियर तुम्हारे साथ खेलने लगेगा। M1 को सीरियसली लो, अच्छे से पढ़ो एंड इस वीडियो में जितना बताऊंगा उतना ही इनफ होगा, इसीलिए वीडियो को 2-3 बार देखो एंड स्टार्टिंग से जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उसको कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी तो इसको कॉपी में लिखते जाना है एंड हो जाएगा। तो जो मैंने स्टेप्स बताए थे अगर तुमने उनको लिख लिए होंगे तो उसके आगे ये देखना। सबसे पहला स्टेप था एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करना है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है कि नहीं। इसमें जो इंटरवल्स हैं ना 0 और 2, इसको 0 को a मान लेंगे और 2 को b मान लेंगे, ठीक है। जो इंटरवल्स है 0 2 a, पहला वाला जो इंटरवल है वो होगा a और दूसरा वाला इंटरवल b होगा। तो सबसे पहला स्टेप देखो f' इक्वल टू क्या है, तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो x की जगह पे 0 रखेंगे। x की जगह पे अगर मैंने 0 रखा तो x की 0 क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो 0 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, दूसरा इंटरवल क्या है 2, तो x की जगह पे 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा f'2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0। ये भी सॉल्व करने के बाद 0 आ जाएगा। सो पहला जब 0 रख रहे हैं तब भी 0 आ जा रहा है, जब दूसरा 2 रख रहे हैं तब भी 0 आ जा रहा है, मतलब दोनों इंटरवल्स को रखने पे 0 आ रहा है। डैट मीन्स पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, जो इंटरवल्स हैं उसको पहले इंटरवल को a मानेंगे, दूसरे इंटरवल को b मानेंगे। दोनों को जब रखेंगे वैल्यूज़ तो अगर a और b दोनों इक्वल में आ गए डैट मीन्स कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। कॉपी में लिखते चलना। दूसरा स्टेप, इट्स अ पॉलिनोमियल, जैसे मैंने बोला हुआ था कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल है तो इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, मतलब ये कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तीसरा स्टेप,
तीसरा स्टेप क्या है कि इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, मैंने बोला हुआ था। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका, ठीक है। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्वेश्चन में देखो एफ एक्स लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, और माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -2, x हट जाएगा। बेसिक डिफ्रेंशिएशन है ये सब। बेसिक डिफ्रेंशिएशन की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लेना, कमेंट नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वो देख लो तो ये समझ में आ जाएगा। तो बेसिक डिफ्रेंशिएशन हुआ यहाँ पे, बस एक्स स्क्वायर माइनस 2x को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा हम लोग को 2x माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। क्वेश्चन है मैंने बता रखा था स्टार्टिंग में ही कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेना है लास्ट में, तब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 लग देंगे। नाउ पुट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब एफ डैश सी जहाँ है, एफ डैश एक्स की जगह पे एफ डैश सी लिख सकते हैं ना, ठीक, लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स की जगह पे एफ डैश सी लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 2, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2c माइनस 2। उसका बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, 2c को बचा के 2 को उधर भेज दोगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 है। फिर c को बचा लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, c इक्वल टू 1 बच जाएगा। देखो आंसर, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड एट c इक्वल टू 1। मतलब जो 1 वैल्यू आया है वो इंटरवल्स क्या है, हमारे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में इंटरवल्स थे वो देखो 0 और 2 इंटरवल्स थे ना, तो जो 0 और 2 के बीच में 1 लाई कर रहा है कि नहीं ये चेक करना है। तो अगर जो इंटरवल्स होते हैं, अगर दोनों इंटरवल्स ए और बी, उन दोनों के बीच में अगर आंसर आएगा डैट मीन्स कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। अगर उन दोनों के बीच में आंसर नहीं आएगा तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं होता है। समझ गए, जो आंसर आया है और क्वेश्चन में जो इंटरवल दिया है, अगर उन दोनों के बीच में ये आंसर आता है डैट मीन्स कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। अगर उन दोनों के बीच में आंसर नहीं आता है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं है। उसके बाद देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। ये भी बहुत ही सिमिलर है रोल्स थ्योरम की तरह, ठीक है। एक तरह से उसका अपोजिट बोल सकते हैं बट सिमिलर कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपने को चेक करना है कंटिन्यूअस, जैसे उसमें चेक किया था, डिफरेंशिएबल जैसे उसमें चेक किया था। बस जैसे उसमें एफ डैश सी इक्वल टू 0 था, यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू ये होगी। यहाँ पे देखो इसको लिखा मैंने दूसरे तरीके से क्योंकि यहाँ पे ऐसे आ नहीं रहा था, बट समझ जाओ। एफ बी माइनस एफ ए जब निकालेंगे, एफ बी निकालेंगे, एफ डैश बी निकालेंगे, फिर एफ डैश ए निकालेंगे, ए की वैल्यू डाल के एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई नीचे होगा बी माइनस ए, बस इतना समझ जाओ। उसके बाद मैं इसको पेज पे लिख के यहाँ पे डाल दूँगा, देख लेना समझ में आ जाएगा। ऐसे लिखना है इसको, कॉपी में लिख लेना है ऐसे एक बार, फिर आगे सॉल्व करोगे ना तो फिर ऐसे समझ में आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूअस चेक करना है। दूसरा स्टेप में एफ ए और एफ बी निकालना है जैसे उसमें निकाला था। तीसरा एफ ए और एफ बी कैसे निकलेगा फिर से समझा दे रहा हूँ। जो इंटरवल्स होंगे क्वेश्चन में, उन इंटरवल्स में पहले इंटरवल को ए मान लेंगे, दूसरे इंटरवल को बी मान लेंगे, और जो फंक्शन दिया होगा उसमें पहले इंटरवल को रख देंगे, जो भी इंटरवल होगा उसको पहले रखेंगे, जो वैल्यू आएगा वो एफ ए होगा, फिर जो दूसरा इंटरवल होगा उसको फंक्शन में रख देंगे, जो वैल्यू आएगा वो एफ बी होगा, ठीक है। उसके बाद एवरेज स्लोप जैसे मैंने अभी पेज पे लिख के बताया वैसे उसी चीज़ को लिखा हुआ है। उसके बाद एफ डैश एक्स निकालना है जैसे उसमें निकाले थे, फिर एफ डैश सी निकालना है। एफ डैश सी की वैल्यू ऐसे निकालनी है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। हो गया, डन हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ गया, मीन वैल्यू थ्योरम कहाँ, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस यही दिया हुआ है। मान लो कि छोटा सा क्वेश्चन बहुत ही हमेशा आता है, एक्स स्क्वायर यही एक क्वेश्चन है। इन इंटरवल 1.3 मतलब 1,3 इंटरवल क्या दिया हुआ है 1, 3 और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, बस यही दे देगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो कोई फंक्शन दिया नहीं, बस एक्स स्क्वायर दे दिया। एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन ही है, ठीक है, ऐसे कोई नहीं कि एक्स फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन छोटा भी दे सकता है, तो फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर एंड इंटरवल 1 और 3। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंटरवल का पहला है 1 है ना, उसको ए मान लेंगे और 3 को भी मान लेंगे। फिर 1 जो है उसको वैल्यू डालेंगे फंक्शन में, x की जगह पे 1 रख देंगे, फिर जो वैल्यू आएगा वो एफ ए हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे स्टेप 1 सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स इज़ पॉलीनोमियल, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर है तो पॉलीनोमियल होगा, पॉलीनोमियल होगा तो कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। तो स्टेप 1 सॉल्व हो गया। स्टेप 2 देखो यहाँ पे इंटरवल 1 है ना, तो उसको x की जगह पे रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे तो 1 आ जाएगा सॉल्व होके। और जो दूसरा इंटरवल है उसको मतलब x की जगह पे रखेंगे, 3 जो है उसको रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो जो 1 आया है वो है एफ ए और जो 9 आया है वो है एफ बी, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जो मैंने ये फार्मूला बताया इसमें क्या था कि एफ बी मतलब जो एफ बी क्या है 3 है ना, बी ए तो 1 है और बी 3 है,
एफ बी मतलब F3 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 B माइनस ए 3 माइनस 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये F3 क्या था, F3 9 आया था और F2 क्या था 1 आया था, पेज पे देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। इसी तरह सॉल्व करना है, ये इसका सॉल्वेड फॉर्मेट है। F3 को सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा, F1 को सॉल्व करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और डिवाइड बाई 3 माइनस 1 क्या होता है 2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/2, यह 4 हो जाएगा। अभी जो ये 4 आया है ये किसकी वैल्यू है, ये है F' की वैल्यू। जैसे रोल्स थ्योरम में F' इक्वल टू 0 लेते थे, वैसे ही यहाँ पे F' इक्वल टू ये पूरा फॉर्मूला जो सॉल्व करके मिलता है उसको लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया F' इक्वल टू 4 ले लेंगे, जो कि ऊपर अपन ने निकाला है। F' इक्वल टू 4 ले लिया। अब देखो F' इक्वल टू 2x है तो F' इक्वल टू 2c होगा। ऊपर देखो F' इक्वल टू 2x है तो F' इक्वल टू 2c होगा ना, तो F' की जगह पर 2c लिख देंगे और इक्वल टू 4 जैसे एज इट इज़, c को बचा लेंगे, 4 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, कॉपी पे लिखोगे फिर समझ में आ जाएगा, बेसिक कैलकुलेशन है। अब आंसर देखो, MVT मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड एट C2। MVT बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को, एंड आंसर कितना है 2 आया। जो 2 है वो 1 और 3 के बीच में आता है क्या, इंटरवल क्या था क्वेश्चन में, सबसे ऊपर देखो 1 and 3, तो 1 and 3 के बीच में 2 आता है क्या, 1 and 3 के बीच में 2 आता है ना, डैट मीन्स कि मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गया। अगर ये बीच में नहीं आता तो वेरीफाइड नहीं होता। देख रहे हो ना कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एकदम लेंदी चिंदी सा क्वेश्चन है, फिर भी नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रीन पे ऐसे समझाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आई डोंट थिंक कैसे बताऊँ, तो तुम लोग पास कुछ आइडिया है तो बताओ। फिलहाल इन दोनों टॉपिक्स को 1-2 बार 3 बार देखना, समझ में आएगा। जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए साइड में, इनको अच्छे से देखना 1-2 बार, फिर समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन है। एंड ऐसे आई डोंट थिंक मैं समझा पाऊँगा। तो फ़िलहाल और जो टॉपिक्स हैं, रेस्ट टॉपिक्स, इनको पढ़ो। जैसे मैक्सिमम इनमें हो गया, टेलर सीरीज़ हो गया, इनको बस एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, 2-3 टीचर्स आ जाएंगे बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो उनको देख के समझ सकते हो। बाकी मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, इनको एक एक करके यूट्यूब पे सर्च करना, आराम से वीडियोज़ आएंगे, देखना, 2-3 वीडियोज़ देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलस ख़त्म। दूसरा लीनियर अलजेब्रा मैट्राइसेस, मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस और मैट्रिक्स ये दोनों पढ़ के पासिंग मार्क्स तो हो ही जाते हैं ठीक ठाक। मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होते हैं। इसमें मैट्रिक्स में रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर्स क्या होते हैं, क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज एंड सीक्वेंसेस, जिसमें है फॉरियर सीरीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड फॉरियर सीरीज़ ये 3 कर लेते हो तो पासिंग मार्क्स तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 23-24 मार्क्स तो इससे 100% कंफर्म है कि मैट्रिक्स, कैलकुलस और फॉरियर सीरीज़ मिला के आएंगे। तो अगर तुमने मैट्रिक्स अच्छे से कर लिया, कैलकुलस कर लिया और फॉरियर सीरीज़ में से सीरीज़ वाला पार्ट कर लिया, डन, 100% गारंटी है कि तुम पास हो जाओगे, 100% गारंटी है, क्योंकि 14 मार्क्स मैट्रिक्स से कंफर्म होते हैं, 14 मार्क्स कैलकुलस से कंफर्म होते हैं कभी कभी, लेकिन 7 मार्क्स तो 100% कंफर्म है। 7 मार्क्स कंफर्म है कैलकुलस से, 14 मार्क्स कंफर्म है 100% मैट्रिक्स से, और 7 मार्क्स फॉरियर सीरीज से ऑलमोस्ट हमेशा आते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स में से मिला के डेफिनेटली 100% कंफर्म है कि 28 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो इन तीनों टॉपिक्स को याद से पढ़ लेना, याद से कर लेना। सबसे पहले कैलकुलस, फिर मैट्रिक्स, उसके बाद फॉरियर सीरीज़। ये तीनों करने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तब तुमको क्या पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि रिपीट होते हैं। तो उसके बाद तुमको करना है बेसिक इंटीग्रेशन। बहुत लेंदी नहीं जाना है, बेसिक इंटीग्रेशन बस सीख लो। बेसिक इंटीग्रेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है ये देख लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कैसे करते हैं ये देख लेना। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस देख सकते हो। वेक्टर कैलकुलस में अपना वेक्टर फंक्शंस क्या होते हैं, ग्रेडियंट क्या होते हैं, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ये सब तब करना है जब हमने पढ़ लिया है पहला, दूसरा और तीसरा यूनिट। उसके बाद ये सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेना, फॉर्मेशन क्या होता है, फिर उसका मेथड ऑफ सॉल्विंग, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, किस मेथड से, ये सब बेसिक बस देखना है। इसको एडवांस नहीं सीखना, बस बेसिक देखना है। एंड उसके बाद अपने को सीखना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सबसे लास्ट वाला ये है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में स्पेशली थोड़ा सा देख लेना लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स एंड बेसल्स फंक्शन। ये क्या होते हैं लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स एंड बेसल्स फंक्शंस,
ये सब करना है उन तीनों को करने के बाद। पहले वो तीनों कंफर्म कर लो, कैलकुलस में, मैट्रिक्स में और फॉरियर सीरीज़ में। ये तीनों में अगर तुमको श्योरिटी हो जाए तो तुम समझो कि तुम पास हो 100%। खुद को सेव करने के बाद ये टॉपिक्स देख लेना, हो जाएगा काम, ठीक है। आज भी मैथमेटिक्स 1 में इतना लेंदी नहीं है। बाकी मैंने 2 टॉपिक्स जो भी बताए हैं, लाइक रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये तो कंफर्म है ऑलमोस्ट। तो समझो कि 7 to 14 मार्क्स, 7 मार्क्स तो 100% कंफर्म है कि मैंने तुमको बता दिए हैं। 14 मार्क्स के चांसेस बहुत हाई हैं, ये दोनों आ सकते हैं। बाकी मैट्रिक्स एक बार देख लो अच्छे से, फॉरियर सीरीज देख लो, तो तुम सेफ हो जाओगे। उसके बाद ये सब देखते रहना, ठीक है। तो आई डोंट थिंक अभी वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर मुझे इंस्टा कर देना। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।